If you can't be the sun, be the star, be the best at what you are. हाय हेलो, मैं जय देशमुख फ्रॉम वाईएमडी मोटिवेशन आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आया हूँ। फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक क्या है? सबके मन में लग रहा होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है राइट माइंडसेट। पहले माइंडसेट क्या है? माइंडसेट आपको उदाहरण देता हूँ। अगर किसी ने आपको कोई काम दिया जो आपके लिए न्यू चैलेंज हो, जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो और इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता हो और आपके लिए नया नया हो, तो आपके मन में पहला ही विचार क्या आता है कि ये तो मैंने कभी किया नहीं है, ये इतना डिफिकल्ट है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये क्यों आता है हमारे दिमाग में सवाल? बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट एंड माइंडसेट। माइंडसेट मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में किसी भी चीज को लेकर हमारी एक मतलब हमारा एक विचार होता है, उसका मतलब माइंडसेट होता है। माइंडसेट के बहुत से बेनिफिट्स है, वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो अब मैं इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ। तो आपका रिएक्शन ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। और आपका माइंडसेट के लिए एक बहुत बड़ा चीज कहा गया है, वंस योर माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग आर आउटसाइड चेंजेस। आपका अगर माइंडसेट चेंज हो गया ना, तो आपके आउटसाइड में जो भी है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका किसी भी चीज को देखने का ढंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, किस चीज में हेल्प करता है इसका? इट्स हेल्प अस इन मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है और सक्सेस जर्नी में हेल्प करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब बस ये नहीं होता कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, एक अच्छा सा आदमी जो कोट वोट पहन के है, हाथ में वॉच है, परफ्यूम मार के ऐसे, लेकिन ऐसा वो तो होता है, वो 100% में से 25% होता है। बट 75% क्या होता है? 75% होता है 75% क्या होता है? बोलने का ढंग, सोचने का ढंग। वो किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो किसी भी चीज के बारे में क्या सोचता है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके स्पेशली और मानेंगे नहीं लेकिन हियरिंग स्किल्स, सुनने की कला, ये सब कुछ हमारे आते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बाद जो मैंने कहा था वो सक्सेस जर्नी, मेरे आज तक के जितने भी वीडियोस है सबके बारे में मतलब सक्सेस जर्नी के ही बारे में है। सक्सेस जर्नी में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी चीजें हेल्प करती है, वही बताया। तो ये भी सक्सेस जर्नी के लिए ही है। तो अब हमारे राइट माइंडसेट होना चाहिए या रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए? अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आ रहा है और सक्सेस जर्नी में काम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि राइट माइंडसेट ही होना चाहिए। तो राइट माइंडसेट के क्या फायदे हैं? इट हेल्प्स अस फॉर आवर सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम इंक्रीज करता है, सेल्फ स्टीम बढ़ाता है। इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि नेगेटिविटी हमारे अंदर से बाहर निकलता है और पॉजिटिविटी बाहर से हमारे अंदर लाता है। ये कोई आदमी नहीं करता, हमारा माइंडसेट ही करता है। हमारा माइंडसेट अगर राइट है तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर ले आएगा और बाहर की पॉजिटिविटी हमारे अंदर ले आएगा। ये हमारे माइंड की ही प्रक्रिया होती है। सेकंड, हमें विनिंग पर्सपेक्टिव देता है। विनिंग पर्सपेक्टिव मतलब जीतने का जो हमारे अंदर जज्बा होता है वो देता है। मतलब ये चीज तो हमें जीतनी है, इसको तो हमें जीतना ही है, इसका तो एम लेके हमें इसको विन करना ही है और इसमें तो सक्सेस लेना ही है। ये हमारे अंदर पर्सपेक्टिव लाता है, ये हमारे अंदर ध्येय लाता है। और थर्ड मतलब आशावादी मानसिकता लाता है। आशावादी मानसिकता मतलब क्या कि पॉजिटिव माइंडसेट लाता है, पॉजिटिव माइंडसेट लाता है और नेगेटिव माइंडसेट को बाहर निकालता है। पॉजिटिव माइंडसेट को लाता है और विन पर्सपेक्टिव लाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड पे हमने वीडियो भी बनाया था। पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है तो इसका मतलब यही होगा तो कि निराशावादी मानसिकता को बाहर निकालता है। निराशावादी मानसिकता की एक आपको बेनिफिट बताओ कि आपको घर पे रहने का मौका मिलता है, बस घर पे बैठना पड़ता है। फिर निराशावादी मानसिकता मतलब आपको कोई काम दे तो बोलेंगे नहीं हो सकता, बहुत हार्ड है, तो आपको घर पे ही बैठना पड़ेगा ना। अब हाउ टू बिल्ड दैट करेक्ट माइंडसेट और हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट? सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट में नेवर गिव अप और कह सकते हैं आई कैन, यस आई कैन वाली हमारे अंदर एक जज्बा आना चाहिए। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट में नेवर गिव अप कभी हारना नहीं, और आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ वाली ये लानी है कि मैं तो कर ही सकता हूँ ये चीज। तो और सेकेंड मतलब हमें ओवर थिंकिंग या कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के अंदर का डिफरेंस हमें समझ के हमारे वो बीच की लाइन में मतलब कॉन्फिडेंस की तरफ ही रहना है। थर्ड मतलब पॉजिटिव थिंग्स की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे तो क्या करेंगे कि फाइंड सोल्यूशन मतलब बेनिफिट्स की तरफ ध्यान देना है। सोल्यूशन फाइंड करते गए तो उसके साथ साथ हमें हर एक चीज के एक एम के बेनिफिट की तरफ ध्यान देना है।
थर्ड मतलब हमें पॉजिटिव पीपल्स को अंदर लाना है, बाहर नहीं, अंदर लाना है। और नेगेटिव पीपल्स को हमारे लाइफ में से निगलेक्ट करो यार, उनका क्या कर सकते हैं, वो तो उनको लाइफ में से थोड़ी बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड मतलब, और आगे का मतलब पॉजिटिव वर्ड्स को हमारे मतलब आम बोलचाल की भाषा में फील करना है। उससे क्या होगा कि हमारी मानसिकता में थोड़ा चेंज आएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो है पर होगी, एक दिन होगी ही होगी। थर्ड, सक्सेस इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है आपके साइड में दिख रहा है, सक्सेस इज इक्वल टू एफर्ट इनटू कंसिस्टेंसी। एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और उसके साथ साथ अगली चीज मतलब सेट ए डायरेक्शन हमें एक डायरेक्शन सेट करेंगे, तो डायरेक्शन सेट करेंगे तभी तो हम सक्सेस के पीछे भागेंगे ना। अगली एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं काइजन अप्रोच। ये जापानीज ट्रिक है, मुझे बड़ा बिजनेस में सिखाई थी। काइजन अप्रोच मतलब लोग क्या करते हैं कि सक्सेस के लिए 100% वाला, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आके सीधे सीधे कह सकते हैं 100% वाला कदम उठा देते हैं और फेल हो जाते हैं। इंडिया में ऐसे तो 25% लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि एक बड़ा कदम उठा देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। काइजन अप्रोच यही सिखाता है कि हमें 1-1% इम्प्लीमेंट करना है, 1-1% तक इम्प्लीमेंट करना है, 1-1% तक इम्प्लीमेंट करना है। तो 1 + 1 2 होगा, 2 + 2 4 होगा, 4 + 4 8 होगा। यही करके एक ना एक दिन तो 100% होने ही वाला है, एक ना एक दिन तो 100% होगा ही होगा। तो यही 100% करने के लिए हमें छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन लेने हैं, छोटे छोटे सुधार लाने के बाद एक दिन हम सक्सेसफुल हो जाए। डू नॉट फियर टू फेलियर, रादर फियर टू नॉट ट्राई। मतलब हमें फेलियर से नहीं डरना है, हमें डरना किससे है कि हम ट्राई ही नहीं कर रहे। चिचोरे फिल्म में भी यही कहा था कि हम फेल हुए, ठीक है ना, हमने ट्राई तो किया। लूजर्स वो नहीं होते जो फेल होते, लूजर्स वो होते जो ट्राई ही नहीं करते फेलियर के डर से। तो अब वो तो अलग ही चीज होगी। अब माइंडसेट के सबसे लास्ट के 2 पॉइंट बताऊंगा। न्यू चैलेंज को फेस कीजिए, और सेकेंड मतलब ओपन ऑफ फीडबैक से आप फीडबैक के लिए आप तैयार रहिए। वो गलत फीडबैक भी हो और अच्छा फीडबैक भी हो, दोनों के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अब ये वीडियो बनेगा तो मैं लोगों को पूछूंगा, अब वो मुझे उसमें से गलतियां बताएंगे तो ठीक है, गलतियों से मैं सीखूंगा। और वो अगर कुछ अच्छा बोलेंगे तो मैं मोटिव रहूंगा, और मोटिवेट रहेगा अगला वीडियो में। अब दोनों भी मेरे काम क्या रहेंगे, एक अच्छा मतलब उसमें से गलतियों वाला फीडबैक मुझे ये बताएगा कि सीखना है, और मतलब अच्छी बात वाला फीडबैक ये बताएगा कि अच्छा किया मैंने, कुछ तो का फायदा हुआ। थर्ड और लास्ट मैं ये बताऊंगा कि फेलियर से सीखिए, खुद के फेलियर से सीखिए, दूसरों के फेलियर से सीखिए, खुद की गलतियों से सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए। क्योंकि अपनी ही बातों से सीखते रहे तो हमें कई जन्म लग जाएंगे, दूसरों की भी बातों से सीखने रहे तो सक्सेसफुल तो हम बन ही जाएंगे, एक ना एक दिन सक्सेसफुल तो बन ही जाएंगे। विद राइट माइंडसेट यू कैन चेंज योर वीकनेस टू स्ट्रेंथ। यही कह के मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ कि आप अपने माइंडसेट से आपको आपके वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ये बस आपके माइंडसेट में इतनी पावर है कि यू कैन गेट एनीथिंग, आप पूरे कुछ भी जीत सकते हैं आपके राइट माइंडसेट से। बस आपके पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक अपना राइट माइंडसेट है, एक यूनिक राइट माइंडसेट है, और वही यूनिक राइट माइंडसेट हमारे अंदर बनाना है। इतने के मैं खत्म करता हूँ। और आज ये जो सेटअप है इसके लिए हमें इतने दिन अब वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि जो आप जो एडिटिंग देख रहे हैं उसको सीखने के लिए, उसको लर्न करते करते मैं आज ये वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर जिन्होंने मुझे वीडियो शूट करा के दिया। आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी